सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज और यमनी हौसी बागियों के दरमियान झड़पें जारी हैं। अल अब्दिया में इत्तेहादी फौज के हमले में 165 हौसी बागी जाँ बहक हो गए हैं, जबकि दर्जनों असले के गोला गोदाम जो थे वो तबाह हो गए हैं। हौसी बागियों के जेर इस्तेमाल 10 से 20 गाड़ियां भी बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अगर हम बात करें मारब की, तो मारब के जनूब में यानी यमन के जनूब के अंदर घमासान की लड़ाई जारी है और हौसियों की जानिब से गिरफ्तारी मुहिम भी जारी है, क्योंकि जो भी इनको हुकूमती और सऊदी अरेबिया का हमायत याफ्ता बंदा नजर आता है, हौसी बागी उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो है ड्रोन हमले ज्यादा तेज हो गए हैं और इतलात ये आ रही हैं कि जो हमले हो रहे हैं वो ईरानी ड्रोन है, ईरान के बनाए हुए ईरानी साख्ता ड्रोन है, जिसने इस रीजन के अंदर खुसूसन मिडल ईस्ट के अंदर और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया और ईरान की, तो सऊदी अरेबिया ये कह रहा था कि हमने तो ईरान के साथ बातचीत की है, और दूसरी जानब सऊदी अरेबिया लगातार हौसी बागियों के ऊपर भी अटैक कर रहा था, क्योंकि बातचीत के अंदर सबसे पहली बात यह हुई थी कि वो यमन के हालात को सेटल करे, यमन के हौसी बागियों को निशाना मत बनाए। लेकिन आज निकलकर ये सामने आया है कि इत्तेहादी फौज ने कार्रवाइयां की है, खुसूसन ज्यादा जो हमले कर रहे हैं ये फजाई हमले हो रहे हैं, और फजाई हमले के नतीजे में 165 से ज्यादा हौसी बागी जाँ बहक हुए हैं और दर्जनों के तादाद में लोग जख्मी हुए। मामला क्या है मिडल ईस्ट के अंदर, बेसिकली ईरान और जो सऊदी अरेबिया है ये कैसे आपस में लड़ रहे हैं, यमन के हालात कैसे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम बात करते हैं अरब इत्तेहाद की जानिब से एक बयान जारी किया गया है कि मारब में हौसी मिलिशियाज के साथ दोबारा झड़पें शुरू हो गई हैं। मारब के इलाकों में इत्तेहादी फौज ने मिलिशियाज के ठिकानों पर बमबारी की है। इस बमबारी में हौसी बागियों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। हौसी मिलिशियाज के 165 जंगजू हलाक हो गए हैं, जबकि इनके जेरे इस्तेमाल 10 से 20 गाड़ियां जो थी वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। लड़ाई में शिद्दत अख्तियार करने के बाद मारब में कई मकामात पर शहरियों की नकल मकानी की तादाद में इजाफा हो गया है। आपको ये बता दें कि हौसी बागियों ने अलबदिया डायरेक्टोरेट में शहरियों को गिरफ्तार करना शुरू किया है और उन शहरियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो इत्तेहादी फौज के साथ काम करते रहे। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया पर पे दर पे ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज रात को सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन हमले किए गए और बहुत सारे ड्रोन, जिनमें ज्यादातर जो थे ईरानी साख्ता थे, उनको फजा के अंदर ही तबाह कर दिया गया। इससे कबल हफ्ते के रोज अरब इत्तेहाद ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब की दफाई अफवाज ने जजान की सिमत भेजा गया एक ड्रोन तबाह कर दिया है, और ये ड्रोन भी ईरानी साख्ता था। और आपको ये भी बता दें कि जजान और दीगर जो इलाके हैं, जो खसूसन किंग फैसल का जो एयरपोर्ट है उसको ज्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये तमाम तर सिचुएशन है मिडल ईस्ट के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर दो पावरफुल मुल्क हैं और दोनों ही एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने पहले कुछ दिन बाद तस्दीक की थी कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ईरान वालों ने कहा था कि बातचीत उसी सूरत में होगी जब सऊदी अरेबिया वाले जो यमनी हौसी बागी हैं उनको टारगेट करना बंद करेंगे, उन पर हमले करना, उन पर बमबारी करना बंद करेंगे। लेकिन मामला सेटल नहीं हो रहे, क्योंकि आज भी फजाई बमबारी हुई है जिसके नतीजे में 165 लोग जाँ बहक हुए हैं। ये सिचुएशन बड़ी ज्यादा कम्प्लेक्स हो गई है। पहले तो दुनिया वाले, खुसूसन पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी पता चल गया है कि ये दोनों जो है इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है और किसी के कहने पर ये आपस में सुलह नहीं कर सकते और हालात इससे भी अबतर होंगे।